एक बार की बात है, किसी जंगल में चुड़ैलों की भूतिया क्लास लगा करती थी। वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों को तरह तरह के जादू सिखाया करती थी। इसी जंगल के पास वाले गांव में सुंदस और कल्पना नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों शहर के ड्रामा स्कूल में एक्टिंग सिखाने जाया करती थीं। एक रात दोनों अपने गांव लौट रही थीं कि तभी इनकी नजर चुड़ैलों की क्लास पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस पेड़ के नीचे बहुत सारी चुड़ैलें बैठी हैं। आखिर ये सब चुड़ैलें यहाँ क्या कर रही हैं? चल कर देखते हैं। बूढ़ी चुड़ैल ब्लैक बोर्ड पर जादू का मंत्र लिख रही थी और बाकी सामने खड़ी चुड़ैलें अपनी कॉपी पर वो जादू नोट कर रही थी। फिर वो दोनों छुप के चुड़ैलों को देखने लगती हैं। अरे ये तो चुड़ैलों की भूतिया क्लास चल रही है। ये सब चुड़ैलें इस बूढ़ी चुड़ैल से जादू सीख रही हैं। कल्पना, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम भी इस भूतिया क्लास में शामिल हो जाएं, तो हम भी जादू सीख सकती हैं। जादू सीखने के बाद हम जादू का इस्तेमाल करके बहुत दौलतमंद बन जाएंगी। नहीं, ये सब बहुत खतरनाक है और दूसरी तरफ मुझे ऐसे गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो घर चलते हैं। फिर दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती हैं, लेकिन सुंदस के सर पर जादू सीखने का भूत सवार हो जाता है। फिर अगले दिन वो मेकअप करके एक चुड़ैल बन जाती है और चुपचाप चुड़ैलों की भूतिया क्लास में शामिल होकर वहाँ जादू सीखने लगती है। वहाँ मौजूद किसी भी चुड़ैल को सुंदस पर शक नहीं होता। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ी चुड़ैल वहाँ एक इंसान की लाश लेकर आती है। आज मैं तुम सब के लिए इस आदमी को मार कर लाई हूँ। चलो तुम सब इसे जल्दी जल्दी खा लो। बूढ़ी चुड़ैल की बात सुनते ही सब चुड़ैलें उस लाश के ऊपर टूट पड़ती हैं और लाश का मांस नोच नोच कर खाने लगती हैं। लेकिन ये सब देखकर सुंदस डर जाती है। क्या हुआ? तुम वहाँ दूर क्यों खड़ी हो? तुम लाश को क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। बूढ़ी चुड़ैल सुंदस की बात सुनकर हैरान हुई और उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। तुम कहाँ रहती हो? मुझे अपने घर का पता तो बताओ। ये सुनकर सुंदस चौंक जाती है। उसके बाद वो घबराती हुई बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, मैं जंगल के पास वो वाली पहाड़ी जो है ना, वहाँ पे रहती हूँ। झूठ मत बोल। उस पहाड़ी पर तो देवताओं का मंदिर है। वहाँ कोई चुड़ैल कैसे रह सकती है? सच सच बता, कौन है तू? तभी एक चुड़ैल बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, टीचर, मुझे लगता है ये कोई धोखेबाज है जो चुड़ैल बनकर हमें धोखा दे रही है। इतना कहकर वो चुड़ैल जमीन पर पड़ी लाश का हाथ उठाकर सुंदस के मुंह के पास ले जाती है। अगर तू चुड़ैल है तो इस हाथ को जल्दी जल्दी खा ले। लेकिन इस खून से लथपथ हाथ को देखकर सुंदस को उल्टी होने लगती है। अरे ये तो इंसान की तरह उल्टियां कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद चुड़ैल सुंदस के ऊपर नीले रंग का जादुई पानी डाल देती है और अगले ही पल सुंदस का सारा मेकअप उतर जाता है और वो असली रूप में आ जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलों को सुंदस पर बहुत गुस्सा आता है। तूने चुड़ैल बनकर हम सबको धोखा दिया है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। ओ नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हारी भूतिया क्लास में कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो एक दफा। तुझे हम चुड़ैलों का राज पता चल गया है। अब हम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। चलो इसे आग में भून कर खा जाते हैं। फिर सभी चुड़ैलें सुंदस को पकड़कर जलती हुई आग की तरफ ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। उसके बाद कल्पना जमीन पर एक बड़ा सा पटाखा रखकर उसे जला देती है। पटाखे के धमाके के साथ ही वहाँ चारों तरफ धुआं फैल जाता है
और देखते ही देखते सभी चुड़ैलें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। ये देखकर कल्पना फौरन सुंदर का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। ये तो अच्छा हुआ मैं शहर के जादूगर के पास से वो जादुई पटाखा ले आई, वरना आज तो जिंदा नहीं बचती। कल्पना तूने सही कहा, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से सुंदर पूरी तरह सुधर जाती है और फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, बूढ़ी चुड़ैल की भूतिया क्लास की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हम इसी तरह की नई नई कहानियां बनाते रहें।